नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल टूर इंडिया न्यूज़ पर। तो चलिए एक और नए रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज की ये वीडियो एक ऐसी जगह के बारे में है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित शिव खोड़ी मंदिर भगवान शिव के पूजनीय स्थलों में से एक है। जम्मू कश्मीर राज्य का कटरा माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर शिव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव अपने समस्त परिवार और 34 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान है। इस मंदिर के रास्ते में बाबा धनसर, बाबा जित्तो, नौ देवी मंदिर, सियाल बाबा जो कि एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है, और चिनाब रिवर, साथ के साथ अन्य कई रोमांचक जगह भी इस सफ़र में पड़ती हैं, और अंत में जाकर रियासी ज़िले में शिव खोड़ी मंदिर पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। सफ़र के शुरू में मैं इसके पीछे की असली कहानी सुनाता हूँ। सतयुग के समय एक भस्मासुर नाम का दानव हुआ करता था। शिव भगवान की घोर तपस्या करके उसने शिव से वरदान चाहा। शिव प्रकट हुए और उन्होंने बोला, मांगो क्या वरदान चाहिए। उसने अमर होने का वरदान मांगा। शिव ने कहा, ये नामुमकिन है, क्योंकि जो इस धरती पर आया है उसे तो जाना ही है। ये प्रकृति का जीवन चक्र है। शिव ने कहा, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब भस्मासुर कहता है कि प्रभु, मुझे वरदान दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। इस तरह भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे देते। अब भस्मासुर पृथ्वी पर साधु, महात्मा और कई निर्दोष जीवों को भस्म करने लगता है। एक दिन उसकी नज़र माता पार्वती पर पड़ती है, जिसके बाद भस्मासुर माता पार्वती की सुंदरता का कायल हो जाता है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखने लगता है। जिसके बाद माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और कहती है, मेरा विवाह महादेव के साथ हो चुका है। जब इस बात की भस्मासुर को पता लगती है तो भस्मासुर सोचता है कि क्यों ना शिव को ही भस्म करके मैं पार्वती से विवाह कर लूं। इस प्रकार भस्मासुर शिव के पीछे पड़ जाता है। इस दौरान भगवान शंकर और भस्मासुर में भीषण युद्ध हुआ। इसी के चलते इस इलाके का नाम रणसु या रनसु हुआ। युद्ध के बाद भी भस्मासुर ने हार नहीं मानी। इसके बाद भगवान शंकर वहां से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और एक गुफा बनाकर उसमें छिपे। बाद में यही गुफा शिव खोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव के साथ इस मंदिर में समस्त देवी देवता भी विराजमान हुए। मान्यता है कि भगवान शंकर को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लेकर भस्मासुर को मोहित किया। सुंदरी रूप में विष्णु के साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर शिव का वर भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। इस सफर की शुरुआत कटरा से होती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन करने के बाद मन आनंदित हो जाता है। कटरा से ही टैक्सी की बुकिंग हो जाती है, जो कि कटरा से लेकर शिव खोड़ी तक का सफर करवाते हैं। सफर की शुरुआत में सबसे पहले बाबा धनसर का मंदिर पड़ता है। बाबा धनसर सड़क से करीब 200 मीटर पैदल उतराई करके बाबा धनसर के धाम पहुंचा जाता है। यह क्षेत्र बहुत ही सुरम्य स्थान पर पहाड़ियों के बीच जंगल से घिरा हुआ है। एक छोटी सी झील है जिसमें एक झरना लगातार गिरता रहता है। एक और एक गुफा बनी हुई है जिसमें शिवलिंगम के रूप में भगवान शिव विराजमान है। ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत है और मंदिर के साथ में बहता हुआ झरना और नदी इसकी सुंदरता को निखार देते हैं। इस मंदिर में शिव व शेषनाग की मूर्तियां हैं जो बहुत ही अद्भुत है। बाबा धनसर आके आप शांति के पल व्यतीत कर सकते हैं। बाबा धनसर के मंदिर के बाद बाबा जित्तोमल का मंदिर पड़ता है। बाबा जित्तोमल के बारे में कथा प्रचलित है कि वो माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। वो कटरा के अगार गांव से करीब शामाचक गांव में अपनी बेटी बुआ कौड़ी के साथ आकर बस गए थे। उनके पास जमीन नहीं थी। उन्होंने जमींदार मेहता बीर से निवेदन किया कि उन्हें खेती के लिए थोड़ी सी जमीन दी जाए। मेहता बीर सह राजी हो गए, पर बदले में उसने फसल का 1/4 हिस्सा मांगा। बाद में जब फसल अच्छी हुई तो उसने लालचवश ज्यादा फसल मांगी
बाबा जित्तो ने फसल के ढेर पर खुदकुशी कर ली और सारी फसल उनके खून से सन गई। उनकी बेटी बुआ कौड़ी ने भी पिता की चिता के साथ प्राण त्याग दिए। तभी से उनकी याद में यह मेला लगता है। मान्यता है कि जिन लोगों ने बाबा जित्तो की फसल का सेवन किया था, उनके वंशज आज भी अपनी भूल की माफी मांगने के लिए दरबार में आते हैं। यह मंदिर काफी सुंदर और मनमोहक है। बाबा जित्तो के तालाब में महिलाएं लोहे की चेन के साथ स्नान करती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जमीन और फसल खूब फलते फूलते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अगर महिला किसी कारण गर्भवती ना हो रही हो तो यहाँ पर स्नान कर वह बाबा जित्तो के मंदिर में मन्नत मांगने से उसकी कोख भर जाती है। जिन दंपत्ति की मन्नत पूरी होती है वो अपने नवजात बच्चों को यहाँ स्नान करवाने लाते हैं। इसके साथ ही कई लोग बच्चों के मुंडन भी बाबा के तालाब पर करवाने आते हैं। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि बाबा तालाब में स्नान करने से सभी तरह के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर नवदुर्गा मंदिर पड़ता है। माता वैष्णो के साथ कटरा में नवदुर्गा मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर अत्यंत मनमोहक है। मंदिर सड़क मार्ग से 200 मीटर नीचे पड़ता है। इस मंदिर में 9 देवियों की पिंडी रखी हुई है जो कि अत्यंत खूबसूरत है। इस मंदिर में एक गुफा है जिसमें जाने पर आपको नवदुर्गा माता के दर्शन होते हैं। साथ के साथ स्वयं निर्मित शिवलिंग मिल जाएगी जिन पर निरंतर पानी गिरता रहता है। नवदुर्गा मंदिर रियासी गांव में पड़ता है और बेहद ही साफ और सुंदर है। साथ में बहती नदी की जलधारा इस मंदिर की शोभा और बढ़ा देती है। चौथे नंबर पर आता है सियाड़ बाबा। यह एक धार्मिक स्थल है जिसका संबंध वर्षों पहले यहाँ तपस्या में लीन रहने वाले सियाड़ बाबा और यहाँ पर ही निवास करने वाले नाग देवता से माना जाता है। बताया जाता है कि कुछ विद्वान नाग देवता को बंगाल ले गए थे, लेकिन अभी भी इस स्थान पर कई बार नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई निसंतान हो तो यह यहाँ की ऊंचाई से गिरने वाले झरने के नीचे स्नान करे। ऐसा करने पर निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। सियाड़ बाबा पर पिछले करीब 50 साल से मौजूद 92 साल के महात्मा गिरवर दास त्यागी के मुताबिक निसंतान लोगों को अगर संतान सुख प्राप्ति की मुराद पूरी करनी हो तो वे झरने के नीचे स्नान करें, लेकिन अब यहाँ पर स्नान करना बंद कर दिया गया है। एक भूस्खलन की चपेट में आकर झरने के नीचे नहाने वाले लोगों में से करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 33 लोग घायल हो गए थे। इसलिए लोगों को जाने से रोकने के लिए यहाँ बाउंड्री वॉल बनवाई गई है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए चिनाब रिवर पड़ती है जो कि बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ थोड़ी देर रुककर प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं। चिनाब रिवर भारत और पाकिस्तान में बहती है। शिव खोड़ी के रास्ते में जाते वक्त चिनाब रिवर रुकना बेहद ही रोमांचित होता है। और इस तरह अंत में आती है शिव खोड़ी की गुफा। इस गुफा के अंदर भगवान शंकर का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। धार्मिक आस्था है कि इस गुफा में रखी भगवान शिव की पिंडियों के दर्शन से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शिव खोड़ी की गुफा में शिव के साथ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी की पिंडियों के दर्शन होते हैं। इनके साथ यहाँ 7 ऋषियों, पांडवों और राम सीता की भी पिंडियां देखी जा सकती हैं। पिंडियों पर गुफा की छत से जल की बूंदें गिरने से प्राकृतिक अभिषेक होता है। शिव द्वारा बनाई गई यह गुफा बहुत गहरी है। इसका अंतिम छोर दिखाई नहीं देता। एक स्थान पर यह 2 भागों में बढ़ जाती है। माना जाता है कि इनमें से एक रास्ता अमरनाथ गुफा की तरफ और दूसरा रास्ता स्वर्ग की तरफ निकलता है। रंसू से शिव खोड़ी गुफा जाने के लिए लगभग 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई है जो सीधे गुफा के पास ही समाप्त होती है। जिन लोगों को पैदल चलने में परेशानी होती है उनके लिए यहाँ पर खच्चर की सुविधा भी मौजूद है। आपको खच्चर लेने से पहले यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बेहद ही मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य चढ़ाई के दौरान देखने को मिलता है। धार्मिक आस्था है कि इस गुफा में रखी भगवान शिव की पिंडियों के दर्शन से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गुफा बेहद ही तंग व लंबी है जिससे इसमें जाने में काफी आनंद मिलता है।
गुफा में ना जा पाने वाले या फिर शरीर से परेशान लोगों के लिए गुफा के अंदर पहुंचने के लिए एक आसान और सुगम रास्ता भी उपलब्ध है, जहां से आसानी से दर्शन हो जाते हैं। आशा है अगली बार जब आप कटरा जाएंगे तो माता के दर्शन के साथ शिव खौड़ी के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काम आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, साथ के साथ लाइक जरूर करें। हम मिलते हैं अपने अगले सफर पे, तब तक के लिए जय शिव शंकर।